कंपैरिजन मोड ऑफ कर लिया। सी अगर आप कंपैरिजन मोड में रहते हैं तो आपको मेरी वीडियोस वॉइस वगैरह ऑडिबल नहीं होती है। लाइक अच्छा हुआ आपने ये ऑफ कर लिया। होप अभी वॉइस एंड वीडियोस वगैरह विजुअल होगी आपको। अगर सब कुछ विजुअल है आपको क्लियर तो कृपया अपने हैंड को रेज कीजिए। इंडियन माही सर, अगर मेरी स्क्रीन वॉइस आपको क्लियर है, थैंक यू सो मच सर फॉर द कंफर्मेशन। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो जैसे मैं बता रहा था, आपके पास जो भी ऑर्डर्स आएंगे पेंडिंग में शो करते हैं, तो पेंडिंग में आप इन ऑर्डर्स को देख पाएंगे, मतलब जितने ऑर्डर्स आपको आएंगे वो यहाँ पे देख पाएंगे। डाउनलोड लेवल, जो भी ऑर्डर्स आएंगे आपका लेवल, उनका लेवल आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आउट ऑफ स्टॉक, जो भी प्रोडक्ट आपका आउट ऑफ स्टॉक होते हैं आप यहाँ से डायरेक्टली देख पाएंगे। लो स्टॉक, जो भी प्रोडक्ट आपका लो स्टॉक में रहेंगे आप यहाँ से देख पाएंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप बिजनेस इनसाइट देख पाएंगे, मतलब ग्राफ वाइज आपका बिजनेस कब ग्रोथ हुआ, कब डाउन गया, ये सब देख पाएंगे। यहाँ पे ओवरऑल व्यूज देख पाएंगे कि आपके प्रोडक्ट पे कितना व्यूज आया, और ये प्रीवियस डे से कितना हाई और लो है ये देख पाएंगे। यहाँ पे कितने ऑर्डर्स आए ये देख पाएंगे, और ये प्रीवियस डे से कितना हाई और लो है ये देख पाएंगे आप। इन स्टॉक लिस्टिंग, आपका स्टॉक में कितना प्रोडक्ट है ये देख पाएंगे। टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट, मतलब मीशो से आपको कितना पेमेंट मिलना बाकी है ये देख पाएंगे, और ये प्रीवियस डे से कितना हाई और लो है ये देख पाएंगे। ठीक है, सो ये सब चीजें आप डायरेक्टली होम पेज से एक्सेस कर पाएंगे। थोड़ा सा डाउन जाएंगे तो क्रिएट कैंपेन्स का ऑप्शन आएगा, ऐड वगैरह रन करना होगा तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटर प्राइस के अकॉर्डिंगली एक बैनर दिया गया, लाइक एडवर्टीजमेंट के तौर पे। ऐसा अगर और ज्यादा डिटेल्स जानना होगा तो क्लिक करके आप जान सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आप होम पेज से डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे, कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूँ होम पेज आप सभी को क्लियर है। सो डायरेक्टली हम कैटलॉग अपलोड के टैब पे आएंगे, बिकॉज पैनल पे लॉग इन करने के बाद सबसे फर्स्ट जो जॉब होता है आप सभी का वो होता है कैटलॉग अपलोड करना। सो अगर आप कैटलॉग अपलोड करते सो दैट आपके पास ऑर्डर्स आएगा। एक सही मायने में आप अपने बिजनेस को तभी स्टार्ट कर पाएंगे जब कैटलॉग आपका अपलोड हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले कैटलॉग कैसे अपलोड करेंगे ये मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए उसके लिए कैटलॉग अपलोड का ऑप्शन पाना है आपको। जब आप इस पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ऐड सिंगल कैटलॉग का ऑप्शन दिखेगा, ऐड कैटलॉग इन बल्क का ऑप्शन दिखेगा। सो सिंगल में आप एक एक करके कैटलॉग को अपलोड कर पाएंगे, बल्क में मल्टीपल प्रोडक्ट को एक साथ अपलोड कर पाएंगे। सी अगर मैं कोई टी शर्ट अपलोड करूँ तो सिंगल में एक एक करके अपलोड करूंगा, और उस टी शर्ट का 20 से ज्यादा कलर साइज डिजाइन वगैरह अलग अलग होता है, तब हम उसे बल्क में अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो होप आप सभी के लिए ये क्लियर है, यहाँ तक आप समझ पाए। तो मैं पहले सिंगल अपलोड समझाऊंगा देन बल्क अपलोड, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए सिंगल में कैटेगरी अपलोड करने के लिए, सॉरी कैटलॉग अपलोड करने के लिए ऐड सिंगल कैटलॉग के ऑप्शन पे क्लिक करना। ये रहा सर्च कैटेगरी का ऑप्शन, तो आपका जो भी कैटेगरी होगा यहाँ पे सर्च करना। जैसे कि अगर टी शर्ट है तो हम टी शर्ट टाइप करेंगे। देखिए टी शर्ट इन मेन फैशन, टी शर्ट इन वुमेन फैशन, टी शर्ट इन किड्स एंड टॉयज, डैड एंड सन टी शर्ट दिख जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपका शर्ट है, शर्ट टाइप करना है यहाँ पे। सी टी शर्ट इन वुमेन फैशन, टी शर्ट इन मेन फैशन, सॉरी शर्ट्स इन मेन फैशन दिख गया। अब देखिए साड़ी का कैटेगरी है तो जस्ट आपको यहाँ पे साड़ी सर्च करना है। साड़ी इन वुमेन फैशन, साड़ी पिन इन वुमेन फैशन, साड़ी इन किड्स एंड टॉयज में दिख गया। ठीक है, सो फिलहाल हम टी शर्ट अपलोड करेंगे, तो मैं आपको एक टी शर्ट अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो हम यहाँ पे जस्ट टी शर्ट टाइप करेंगे। ठीक है, अब देखिए टी शर्ट इन मेन फैशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है आपको। देन यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट इमेजेस का ऑप्शन आएगा, तो आपको आपको प्रोडक्ट का इमेज ऐड करना है यहाँ पे। ऐसा आप इमेज दीजिएगा। अब जब इमेज देंगे तो यहाँ पे येलो कलर में और रेड कलर में कुछ बातें लिखी गई जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे लिखा गया है कि यू कैन ऐड मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 9 प्रोडक्ट टू क्रिएट अ कैटलॉग। मतलब ये कि मिनिमम आप एक और मैक्सिमम 9 प्रोडक्ट को क्रिएट कर ऐड करके एक कैटलॉग को बनाते हैं। व्हाट इज द जीएसटी ऑफ सर्च, जो भी आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा। तो वो एचएसएन कोड आप ड्रॉप डाउन से लाके दे सकते हैं अगर आपको नहीं पता। और जो एचएसएन कोड आपको गूगल पे दिखा रहा है वो ड्रॉप डाउन में अगर अवेलेबल है, सी ड्रॉप डाउन में बहुत सारे एचएसएन कोड दिए रहते हैं जो कि आपके लिए आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग सुइटेबल होते हैं। तो आप इनमें से एक कोई भी एचएसएन कोड दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे एचएसएन कोड है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऐसा आप एचएसएन कोड सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे वेट देने का ऑप्शन आएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट का वेट होता है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ग्राम्स में देना है। इन अदर वर्ड देखिए
अगर 2 kg का प्रोडक्ट मेरे पास है तो हम 2 kg मेंशन नहीं करेंगे, 2000 ग्राम मेंशन करेंगे। तो अगर मेरा प्रोडक्ट का वेट, देखिए पैकेजिंग करने का पहले का वेट देंगे या फिर बाद का देंगे, बट डिफरेंट ज्यादा नहीं होगा। तो मान लीजिए अगर मेरा प्रोडक्ट 550 का है तो हम 550 देंगे। अगर 525 या 20 का भी वेट होता है तो भी हम 550 देंगे राउंड फिगर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 500 दे दिया आपका अपना प्रोडक्ट का वेट। अब आपको यहाँ पे स्टाइल कोड एंड प्रोडक्ट आईडी देना पड़ेगा, बट ये ऑप्शनल है ना। ऑप्शनल नॉन ऑप्शनल फील्ड में क्या प्रॉफिट है, क्या बेनिफिट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए जीएसटी के ऑप्शन पे यहाँ पे आपको छोटा सा रेड स्टार मार्क दिख रहा होगा, एचएसएन कोड पे भी दिख रहा होगा, नेट वेट पे दिख रहा होगा, और स्टाइल कोड प्रोडक्ट आईडी कहीं पे नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट नेम पे भी नहीं है। अब देखिए जहां जहां ये छोटे रेड स्टार मार्क डिटेल्स है वो सारे डिटेल्स मैंडेटरी होते हैं, मतलब फिल करना इंपॉर्टेंट होता है। और जहां पे रेड स्टार मार्क नहीं है वो ऑप्शनल है, आप नहीं भी फिल करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट होता है अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो बट बीइंग अ ट्रेनर मेरा ये फर्ज है कि सारा डिटेल्स आपको बताना कैसे फिल करेंगे, तो मैं गाइड करूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी देना पड़ेगा। ये 7 या 8 डिजिट का एक नंबर होता है जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट पे, बट ये हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट होना चाहिए। मतलब किसी भी प्रोडक्ट के लिए सेम आप प्रोडक्ट आईडी डालेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक नंबर क्रिएट कर दे रहा हूँ जो कि होता है प्रोडक्ट आईडी। सी ऐसे करके आप आईडी क्रिएट कर सकते हैं, बट दिस शुड बी यूनिक फॉर एवरी प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होना चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हेलो। हाँ हेलो। होप आपके लिए क्लियर है। हम्म। देन यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम देना, मान लीजिए जो मैं टी ठीक शर्ट अपलोड कर रहा हूँ ठीक ये कॉटन टी शर्ट है, ठीक है। ठीक है, आप चेंज सो कीजिए। हम नाम दे देंगे कॉटन टी शर्ट, ठीक। ऐसे करके आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे साइज देने का ऑप्शन आएगा, तो ड्रॉप डाउन में बहुत सारे साइज दिए रहते हैं, आप मल्टीपल साइज सिलेक्ट करके एक ही साथ प्रोडक्ट को अपलोड कर पाएंगे अगर सेम प्राइस है तब। अगर आप एक एक साइज में एक प्रोडक्ट को अपलोड करना चाहे तो एक में, और मैं सिंगल साइज में अपलोड करके दिखाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत सारे डिटेल्स को एक्सप्लेन करना, सो दैट। सो यहाँ पे मैं स्मॉल साइज अप्लाई करता हूँ। जैसे आप साइज ले लेंगे नीचे आपको मीशो प्राइस, रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस, एमआरपी, इन्वेंट्री, ये सब ऑप्शन आता है। तो ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और सुन के चीजों को समझिएगा, ठीक है। देखिए मीशो प्राइस का मतलब होता है कि जितने में आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहेंगे उस पर आपका प्रॉफिट और जीएसटी ऐड करके देना पड़ेगा, ये होता है मीशो प्राइस। फॉर एग्जाम्पल 250 रुपये लग रहे कॉस्टिंग का, या फिर कहीं से प्रोडक्ट आप खरीद रहे या फिर बना रहे, जो भी कर रहे 250 रुपये का कॉस्ट आ रहा, उससे आप 300 रुपये में मीशो पे सेल करना चाहेंगे क्योंकि 50 रुपये आपका प्रॉफिट होगा, राइट। तो उस मतलब प्राइस आपका 300 हो जाएगा। अब 300 के ऊपर आपको 5% जीएसटी लग रहा है ना, तो 5% वो ऐड करना पड़ेगा। अप्रोक्स मानते हैं हम 315 रुपये होता है, तो 315 आपको मीशो प्राइस के तौर पे बैठा देना है, ठीक है। सो ये होता है आपका मीशो प्राइस। अब जैसे आप मीशो प्राइस दे देंगे रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस आपका ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। और मैं बता दूं आपका बैंक सेटलमेंट अमाउंट मीशो प्राइस में मीशो प्राइस से ही होगा, मतलब कि सिर्फ जीएसटी आपका डिडक्ट होगा, रेस्ट अमाउंट आपके अकाउंट में चला जाएगा। अब देखिए जैसे आपने मीशो प्राइस दिया, रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस ऑटोमेटिक सजेस्ट कर दिया गया चेंज सॉरी करने कर को। दिया गया, जो कि मीशो प्राइस से थोड़ा सा कम है। बट इससे आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा वो मैं आपको गाइड करूँ, ध्यान से सुनिएगा। और इसे और कम करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं दोनों में 15 रुपए का डिफरेंट देना चाहता हूँ, तो मैं इसे 300 कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए जो मीशो प्राइस है और जो रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस है वो दोनों कस्टमर को दिखेगा, ठीक है। सो अगर कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट मीशो प्राइस में खरीदता है तो उनके पास ऑल इशू इजी रिटर्न अवेलेबल होता है, मतलब कि हर वजह से वो प्रोडक्ट को रिटर्न कर पाएंगे, ठीक है। बट इन केस कोई भी कस्टमर अगर आपका प्रोडक्ट रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस में खरीदता है तो वो दो ही केसेस में प्रोडक्ट को रिटर्न कर पाएंगे, या तो प्रोडक्ट उनके पास रॉन्ग जाता है या डिफेक्टिव, और एल्स वो रिटर्न नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मीशो रिकमेंड करता है कि आप दोनों प्राइसेस यूज कीजिएगा, जिससे आपका रिटर्न होने के चांसेस 25% तक रिड्यूस हो, ठीक है। अब आपको एमआरपी देना पड़ेगा, तो जो मीशो प्राइस होता है इससे एमआरपी आपको 100 या 150 ज्यादा देना हमेशा। ध्यान रखिएगा 100 या 150 ही ज्यादा देना, उससे ज्यादा देते तो आपका शिपिंग फीस हाई हो सकता है, ठीक है। तो मीशो प्राइस 315 रुपये, तो 415 हम रॉन्ग डिफेक्ट सॉरी एमआरपी दे देंगे, 100 रुपया ज्यादा, ठीक है ना। आपको यहाँ पे इन्वेंट्री देना पड़ेगा। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, ये जो प्रोडक्ट आप अपलोड करें आपके पास कितने पीस में अवेलेबल है। सी हो सकता है ये प्रोडक्ट आपके पास हजारों पीस में अवेलेबल है, बट जिस साइज में अपलोड करें उस साइज में कितने पीस में अवेलेबल है। और इस साइज में अपलोड करें अगर 100 पीस है तो आपको यहाँ पे 100 मेंशन करना है, ठीक है। होप आपके लिए क्लियर है।
देन SQID देना, ये भी ऑप्शनल होता है, बट कैसे देते मैं बता दूं, ये अल्फाबेट और नंबर्स मिला के आपको SQID बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर आप टी शर्ट अपलोड करें तो टी शर्ट का फर्स्ट 3 वर्ड देंगे, कुछ नंबर्स दे देंगे, तो ये हो गया आपका SQID, ठीक है। और 72 क्रिएट करना होगा तो लास्ट में साइज ऐड कर दीजिएगा, जिस साइज में प्रोडक्ट को आप ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो आप उसका SQID देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि आपके पास ये प्रोडक्ट का ऑर्डर आया और उसका साइज है स्मॉल साइज, तो उसी प्रोडक्ट को आपको पैक करके देना है, ठीक है। तो होप आपके लिए क्लियर है SQID। अब देखिए चेस्ट साइज देना इंचेस में, जो चेस्ट का साइज होगा वो दीजिएगा। देन आपको लेंथ साइज देना पड़ेगा, लेंथ मतलब लंबाई। देन शोल्डर साइज, शोल्डर का जो साइज होगा वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो प्रोडक्ट डिटेल्स का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे देखिए सारे डिटेल्स पे रेड स्टार मार्क है, मतलब कि ये सारे डिटेल्स आपका मैंडेटरी होते हैं। बट ये चीज आप एक गौर कीजिए, ये प्रोडक्ट डिटेल्स ऑलरेडी आपका सजेस्ट किया गया है मीशो की तरफ से। यस, जिस कैटेगरी में आप प्रोडक्ट अपलोड करते हैं तो प्रोडक्ट का डिटेल्स सजेस्ट कर दिया जाता है। तो आपको जस्ट एक बार क्रॉस चेक करना है कि आपका डिटेल्स सब सही है, कुछ गलत है, कुछ फिल नहीं होगा तो वो आपको खुद से फिल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए कलर आपका पैस तो पैस दिया हुआ, फैब्रिक कॉटन तो कॉटन दिया हुआ, शेप आपका रेगुलर है तो रेगुलर, नेट क्वांटिटी 1 तो 1, नेक आपका राउंड तो यहाँ पे राउंड दिया हुआ, ओकेशन कैजुअल तो कैजुअल दिया हुआ, पैटर्न कलर ब्लॉक तो कलर ब्लॉक दिया हुआ, प्रिंट पैटर्न टाइप भी कलर ब्लॉक है तो यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी, स्लीव लेंथ आपका शॉर्ट स्लीव्स है तो वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। कंट्री ऑफ ओरिजिन ये आपका मिस है, ठीक है। सो कंट्री ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि कहाँ पे आपका प्रोडक्ट बना है उसका एड्रेस, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा। तो आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन देना है, यहाँ पे अगर इंडिया का प्रोडक्ट है तो इंडिया चूज कीजिएगा। देन आपको मैन्युफैक्चर डिटेल्स देना है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट का बना रहे हो उसका शॉर्ट एड्रेस दीजिएगा, मतलब उसका एड्रेस ही आपको देना पड़ेगा एग्जैक्टली। हो सकता है आपका वेयर हाउस हो, उसका एड्रेस दे दीजिएगा, या फिर कहीं भी अगर आपको पता है कि जस्ट ये इंडिया में बन रहा है, कहाँ पे बना हुआ है, तो आप मेड इन इंडिया टाइप कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। सो आप ऐसे यहाँ पे मेड इन इंडिया लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पैक का डिटेल्स देना, जहाँ पे प्रोडक्ट को पैक करेंगे उसका एक स्मॉल सा एड्रेस दे दीजिएगा। अगर नहीं पता तो आप एने कर दीजिएगा, मतलब नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अदर एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन आएगा, ये ब्रांड, कैरेक्टर, हेमलाइन, लेंथ, नंबर ऑफ पॉकेट, स्लीव स्टाइलिंग, तो कोई भी कहीं पे भी रेड स्टार मार्क नहीं है तो इसे स्किप कीजिएगा। आप कोई भी डिटेल्स को देखेंगे कहीं पे भी रेड स्टार मार्क नहीं है, मतलब ये डिटेल्स आपका मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। सो फिर भी यहाँ पे देखिए अगर आपने ब्रांड का रजिस्ट्रेशन करा के रखा हुआ तो ड्रॉप डाउन में नाम आ जाएंगे, तो आप अपने ब्रांड का नाम दे सकते हैं। अगर आपने नहीं कराया तो जो डिटेल्स आपको सजेस्ट किया जा रहा है उसे स्किप कीजिएगा, कुछ चेंजेस नहीं करना, जो जैसा है उसे वैसे रख देना, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स का मतलब होता है जहां पे आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है। सो जैसे मैं बता रहा था आपको, ब्रांड का नाम अगर आपको नहीं है तो इसे आप स्किप कर दीजिएगा, कुछ फिल नहीं करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको कैरेक्टर देना है, कैरेक्टर में यहाँ पे देखिए नॉट अप्लाइड है तो इसे आप देना चाहेंगे तो दीजिएगा या तो छोड़ दीजिएगा। हेडलाइन, लेंथ, नंबर ऑफ पॉकेट, स्लीव लेंथ, मैं सजेस्ट करूंगा कि जो डिटेल्स आपका सजेस्ट किए जाते हैं वही दीजिएगा, आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है इसमें, ठीक है। नाउ डिस्क्रिप्शन आपका ब्लैंक है और इंपॉर्टेंट डिटेल्स ब्लैंक है, तो ये आपको फिल करना पड़ेगा अगर आप करना चाहे तो। ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स तो नहीं है और ये ऑप्शनल है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट तब बन जाए अगर आप डिस्क्रिप्शन देंगे। तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को जितना बेहतर डिस्क्राइब कर सके 6000 वर्ड्स में उन्हें डिस्क्राइब कीजिएगा, सो दैट क्या होगा, हेलो। कस्टमर उतना अट्रैक्ट होंगे आपके पास और आपको ज्यादा ऑर्डर्स आने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ठीक आप यहाँ पे प्रोडक्ट को ठीक। डिस्क्राइब कीजिएगा। नाउ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देना, इंपॉर्टेंट डिटेल्स का मतलब होता है जहां से आप प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करें। सो अगर आप है कि हाँ प्रोडक्ट को आप कहाँ से इम्पोर्ट करें तो वो उसका एड्रेस दे दीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं इसे नॉट एप्लीकेबल मार्क करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे बहुत सारे डिटेल्स को एक्सप्लेन करना है। सी मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल मार्क कर चुका हूँ, ठीक है, मतलब कि ये नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। और मैंने बताया आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग ना हो, सो आप वहाँ पे मेड इन इंडिया इंडिया दे सकते हैं, ठीक है। एंड होप you guys know what's my name is here, Raju Prasad, that's mean I'm a boy, okay. So you can call me sir if you don't mind. So let's continue this training session. होप आप सभी को अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया आप सभी को क्लियर है।
सो ये सारे डिटेल्स देने के बाद ओके, अनदर वन क्वेश्चन इज इन द चैट बॉक्स ऑप्शन, प्राइस कैसे चेंज कर आफ्टर प्रोडक्ट अपलोड। सी सर, मैंने बताया आप सभी को कि ये जो क्वेश्चंस आप सब मेंशन करें हमारा सेशन का ही पार्ट है, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब आपको ये सब चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। आप सब बस बने रहिए और ध्यान से वेबिनार को सुनिए, देन एंड में कोई भी डाउट्स होगा आप पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है। और जैसे मैं टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, जैसे मैं कैटलॉग अपलोड का टॉपिक समझा रहा हूँ, तो कैटलॉग अपलोड जो टैब है उसके अलावा एक दो टैब और एक्सप्लेन करूंगा, देन जैसे वो टैब एक्सप्लेन हो जाएगा तो कॉर्डी पार्ट रखूंगा, आप वहां पे पूछ लीजिएगा उस टैब के रिगार्डिंग कोई भी डाउट से कंसर्न आएगा तो, ठीक है। और उस टैब के रिलेटेड अगर कोई डाउट से कंसर्न नहीं है तो उसके लिए आप वेट कीजिए, हम सेशन के एंड में जरूर उसे आंसर कर देंगे, ठीक है। सो जैसे मैं बता रहा था, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। सो यहाँ पे जो डिटेल्स आपने फिल्ड किया, एक बार आपको क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक करते वक्त ध्यान रखिएगा ये जो छोटे रेड स्टार मार्क के डिटेल्स होते हैं ये सारे मैंडेटरी होते हैं, ये आपने फिल किया या नहीं, ठीक है। एक भी रेड स्टार मार्क डिटेल्स अगर स्किप करते तो जो प्रोडक्ट देखता आपका अपलोड नहीं हो पाता, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैं देख पा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मी सारा रेड स्टार मार्क डिटेल्स फिल्ड है, दैट्स ओके। अब आपको राइट साइड में आ जाना है, यहाँ पे मतलब दिखाया गया कि एक प्रोडक्ट का आप 4 इमेज दे पाएंगे, फ्रंट, साइड व्यू, बैक इमेज, जूम इन। तो फ्रंट इमेज कंपलसरी है जो कि मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, और भी इमेज ऐड करना होगा तो ऐड इमेज पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं, बट फ्रंट इज ऑलवेज लाइक कंपलसरी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ थोड़ा सा डाउन आएंगे तो यहाँ पे आपको बैंक सेटलमेंट अमाउंट दिखाया गया। पहले मैं बता दूं, बैंक सेटलमेंट अमाउंट मतलब जो आपको दिखाया जाएगा वही आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक है। तो देखिए आपने यहाँ पे मीशो प्राइस मेंशन किया 315 रुपए, कमीशन है आपका 0, देन टैक्स, जीएसटी, टीसीएस, टीडीएस मिला के आपका 10.22 रुपीज हो रहा है। तो 315 से अगर 10.22 रुपए डिडक्ट करते हैं, सो यहाँ पे आपको 304.88 मीन्स 304.78 पैसा यहाँ पे आपका शो कर रहा है, दैट्स मीन देखिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा था कि 250 रुपए का प्रोडक्ट है, 50 रुपए हम प्रॉफिट लेना चाहेंगे तो 300 रुपए आपको मिलेगा, राइट, जीएसटी डिडक्ट होने के बाद। बट देखिए 10.22 रुपीज से जीएसटी के तौर पे कट रहा है, तो आपको 304 रुपए मिलेंगे, मतलब बैंक सेटलमेंट अमाउंट आपका 304 होगा, ठीक है, 4 रुपए एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। तो ऐसे जब आप मीशो प्राइस देंगे यहाँ पे, जब आप मीशो प्राइस यहाँ पे देंगे तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और आपको बैंक सेटलमेंट अमाउंट कैलकुलेट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो किसी सब सेलर का क्वेश्चन हो सकता है आगे, मैं अभी क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ। आप सभी का ये क्वेश्चन हो सकता है कि बैंक सेटलमेंट अमाउंट क्या होगा, अगर 250 रखे या 300 रखे प्राइस, या फिर 500 रखे या फिर 1000 रुपया रखे। सो जस्ट आप मीशो प्राइस देंगे यहाँ पे, देन यहाँ पे आइएगा तो जो भी जीएसटी परसेंटेज देंगे वो डिडक्ट होकर कितना बैंक सेटलमेंट अमाउंट होगा वो दिखा दिया जाएगा, ठीक है। होप आप सभी को ये क्लियर होगा ना। यहाँ पे आपको कस्टमर प्राइस ब्रेकडाउन दिखेगा, मतलब कस्टमर को कौन सा प्राइस दिखेगा वो यहाँ पे दिखाया गया। आप सोच रहे होंगे कि 315 रुपये आपने मीशो प्राइस दे दिया, कस्टमर को भी यही प्राइस दिखेगा, राइट, तो कस्टमर वो पे करेंगे, उसमें से जीएसटी कटेगा, आपको मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, कस्टमर को थोड़ा हाई प्राइस दिखते हैं बिकॉज उसमें शिपिंग फीस ऐड किया जाता है और कस्टमर को शिपिंग फीस फ्री दिखा दिया जाता है, ठीक है। तो कस्टमर को कौन सा प्राइस दिखेगा वो मैं गाइड करूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे देखिए कॉटन टी शर्ट है तो टी शर्ट का नाम दिया गया, साइज आपका स्मॉल है तो स्मॉल मेंशन है, मीशो प्राइस 315 रुपए, शिपिंग फीस एडेड सेपरेटली 65, मतलब कि आपके प्रोडक्ट पे 65 रुपीज शिपिंग फीस ऐड किया जाएगा, देन प्राइस बनेगा 380। तो 380 जो प्राइस शो करे ये कस्टमर को शो करता है, ठीक है। तो आगे चल के आप सभी को ये क्वेरी होगा कि शिपिंग फीस कैसे कैलकुलेट करें, आपके प्रोडक्ट में शिपिंग फीस कितना लगेगा, कस्टमर को कितना दिखेगा, कैसे पता करें एंड ऑल। तो उसके रिगार्डिंग रेजोल्यूशन पहले आपको दे दे रहा हूँ। जब आप मीशो प्राइस देंगे तो ही आपको यहाँ पे लाइक शिपिंग फीस दिखा दिया जाता है कि इतना शिपिंग फीस आपके प्रोडक्ट के ऊपर लगने वाला है, और कस्टमर को कौन सा प्राइस दिखने वाला है। आप कस्टमर 380 पे करेंगे जिसमें से 65 10.22 रुपीज डिडक्ट होगा, देन 304 रुपये आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो ये होता है आपका बैंक सेटलमेंट अमाउंट। तो होप प्राइसिंग टैब आप सभी के लिए बेहतर क्लियर होगा। अगर ये चीजें क्लियर है सो प्लीज कोई एक हमें यस मेंशन कर दीजिए चैट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। सो सारा डिटेल्स देने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कैटलॉग का ऑप्शन दिखेगा, जैसे आप सबमिट कैटलॉग पे क्लिक कर देंगे आपका कैटलॉग सबमिट हो जाएगा एंड मीशो प्लेटफॉर्म पे 24 से 72 आवर्स के अंदर लाइव हो जाएगा। सो टिल दैट
प्रोडक्ट को कहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे मैं गाइड कर दूं। यहाँ पे आपको ऐड कैटलॉग इन बल्क, ऐड सिंगल कैटलॉग का ऑप्शन दिखेगा। तो सिंगल से मैंने अपलोड किया तो सिंगल के नीचे आपको सिंगल अपलोड्स का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक्शन रिक्वायर्ड, क्यूसी इन प्रोग्रेस, क्यूसी एरर, क्यूसी पास ड्राफ्ट, ये ऑप्शन आते हैं। तो इनका क्या यूज है मैं बता दूं। एक्शन रिक्वायर्ड में क्या होता है, कोई भी डिटेल्स आप फील्ड करते हैं तो फील्ड करते वक्त क्या होता है, हो सकता है आपको कुछ काम याद आ जाता है, सो यू कैन लीव दैट अपलोड प्रोसेस। आप वहाँ पे काम को छोड़ के कहीं काम के लिए चले जाते हैं, डिटेल्स को छोड़ के। बाद में जब आएंगे तो आपके मन में ये विचार होगा कि जहाँ पे डिटेल्स पॉज किया है क्या मैं वहीं से फील्ड कर पाऊंगा या सब कर पाएंगे। एक्शन रिक्वायर्ड पाइएगा, एडिट पे क्लिक कीजिएगा और जहाँ पे अपने डिटेल्स को पॉज किया था वहां से फील्ड करके सबमिट कर दीजिएगा तो कैटलॉग दोबारा अपलोड हो जाएगा। ठीक है। क्यूसी इन प्रोग्रेस, देखिए जो प्रोडक्ट आप अपलोड करते हैं तो वो संग संग तो लाइव नहीं आते, 24 से 72 आवर्स के अंदर लाइव आते हैं। तब तक के लिए आप क्यूसी इन प्रोग्रेस में उन्हें चेक कर पाएंगे। क्यूसी एरर, देखिए कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करने के बाद अगर क्यूसी एरर में चले जाते तो आप क्यूसी एरर में चेक कर पाएंगे। क्यूसी पास, जब प्रोडक्ट आपका लाइव आ जाएंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट लाइव है आप यहाँ पे देख पाएंगे, क्यूसी पास में दिखाया जाता है। ठीक है। देन ड्राफ्ट, कोई भी प्रोडक्ट का डिटेल्स अगर हाफ फिल्ड करके छोड़ देते तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। तो आप ड्राफ्ट वाले प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हैं चाहे तो, और उसे ड्राफ्ट में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। बट मैं बता दूं, ड्राफ्ट वाले प्रोडक्ट को डिलीट नहीं कर सकते और लाइव आने के बाद प्रोडक्ट को डिलीट नहीं कर सकते। आप इन्वेंट्री को जीरो करके उसको आउट ऑफ स्टॉक मार्क कर सकते हैं बट डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है। सो दैट सेड, ये था सिंगल में कैटलॉग अपलोड करने का प्रोसेस। आशा करता हूँ आप सभी के लिए क्लियर है। तो ना बल्क में कैसे कैटलॉग अपलोड करेंगे वो मैं समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। सो अगर आप बल्क में कैटलॉग अपलोड करना चाहेंगे तो आपको ऐड कैटलॉग इन बल्क ऑप्शन पर क्लिक करना। देन यहाँ पे आपको सर्च कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली आपको आपका कैटेगरी सर्च करना। जैसे कि अगर टी शर्ट अपलोड करना तो यहाँ पे आपको टी शर्ट टाइप करना। देन आप देख पाएंगे टी शर्ट इन वुमेन फैशन, टी शर्ट इन मेन फैशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो टी शर्ट इन मेन फैशन में आपको क्लिक करना। अब देखिए यहाँ पे अपलोड टेम्पलेट फाइल दिखेगा आपको एंड यहाँ पे डाउनलोड टेम्पलेट फाइल दिखेगा, डाउनलोड एम्प्टी टेम्पलेट फाइल। सो पहले ये टेम्पलेट को डाउनलोड करना है आपको, जिससे एक एक्सेल सीट ओपन होता है, वहां पे डिटेल्स को फिल करके अपलोड टेम्पलेट फाइल को अपलोड करना है। ठीक है। सो मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखाने वाला हूँ कि एक्सेल सीट आपका कैसे दिखाई देता है और कैसे उसे फिल करना। जस्ट गिव मी सम सेकंड। उत्पल लस्कर सर, मैं आपको पैकेजिंग के बारे में भी बताऊंगा। अभी मैं वो टॉपिक पे नहीं आया हूँ, ये हमारा सेशन का ही पार्ट है, हमारे साथ बने रहिए, मैं आगे जरूर डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है। थैंक यू सर। सी, आपका जो एक्सेल शीट होता है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन आते हैं। देखिए, इंस्ट्रक्शन शीट, फिल दिस शीट, एग्जाम्पल शीट, वैलिडेशन शीट, रिटर्न डिजाइन। सो आपको क्या करना है, ये जो टी शर्ट फिल दिस का ऑप्शन दिख रहा है, इस सीट को फिल करना है। कैसे फिल करना है, एग्जाम्पल सीट से एग्जाम्पल देख पाएंगे। तो एग्जाम्पल सीट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसा एग्जाम्पल सीट बताऊंगा सेम वैसे आपको फिल दिस सीट को फिल करना है। ठीक है। फिल दिस सीट को फिल करना है, तो ध्यान से सुनेगा। सो एग्जाम्पल सीट में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे एरर स्टेट, मैं बता दूं एग्जाम्पल सीट फिल दिस सीट दोनों सेम है। ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एरर स्टेटस, एरर मैसेज, 2 ऑप्शन आएंगे और एक रेड कलर का वार्निंग है। वार्निंग में मेंशन किया गया, डू नॉट फिल दिस टू कॉलम टी बी फिल्ड बाय मीशो ओनली। दैट्स मीन एरर स्टेटस, एरर मैसेज का कॉलम आपको फिल नहीं करना, ये मीशो द्वारा फिल किया जाता है। सो आपको कहाँ से फिल करना है, कंपल्सरी फिल, जो कि है प्रोडक्ट का नेम। तो यहाँ पे आपको आपका प्रोडक्ट का नाम देना है। और मैं बता दूं, ये जो ब्लू कलर का कंपलसरी फील्ड है सारा इंपॉर्टेंट है। जो ग्रीन कलर का है वो ऑप्शनल है, आप फील्ड कर भी सकते नहीं भी कर सकते, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट का नाम दीजिएगा। देखिए तीनों टी शर्ट का सेम नाम है, तो मैंने यहाँ पे कॉटन टी शर्ट मेंशन किया हुआ है। अगर जो प्रोडक्ट मैं अपलोड करूँ वो तीनों 3 अलग अलग साइज में, तो देखिए एस साइज, स्मॉल, एक्सेल साइज, एम साइज, ये मैंने मेंशन किया। और साइज होगा तो आप नीचे मेंशन करते जाएंगे। ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको मीशो प्राइस का ऑप्शन आएगा, तो आपको आपका मीशो प्राइस देना है। देखिए सेम सारे साइज के प्रोडक्ट पे मैंने सेम मीशो प्राइस रखा है, तो आपको सेम देना होगा तो सेम दे पाएंगे, चेंज करना होगा तो कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस देना। देखिए 50 रुपए का डिफरेंस है दोनों प्राइस में, या 40 रुपए का, ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। एमआरपी देना पड़ेगा। देखिए मीशो प्राइस से हमेशा एमआरपी ज्यादा होता है, तो 100 रुपया मैंने ज्यादा रखा हुआ है। अब आपको जीएसटी देना पड़ेगा। देखिए जो जीएसटी होगा सब पे सेम जाएगा, साइज का डिफरेंस हो तो उससे मैटर नहीं होता, बट प्रोडक्ट तो आपका एक ही कैटेगरी का है, टी शर्ट, तो टी शर्ट में 5% जीएसटी लगता है, तो मैंने 55 दिया हुआ है। एचएसएन कोड भी तीनों पे सेम जाएगा।
डे टू डेट आपको देना पड़ेगा ग्राम में। इन्वेंट्री मेंशन करना, देखिए एक जो प्रोडक्ट है मेरे पास 10 पीस में था, सो मैंने यहाँ पे 10 मेंशन किया, दूसरा 50 में था तो 50, तीसरा 100 में था तो 100, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन देना है, मेड इन इंडिया देना है, पैकर डिटेल्स देना है, कलर देना है, फैब्रिक देना है, शेप देना है, यहाँ पे नेट नेट क्वांटिटी यहाँ पे देना है, लाइक उसके बाद ओकेशन आपको फिल करना है, पैटर्न यहाँ पे फिल करना है, प्रिंट पैटर्न टाइप शो करना है, स्लीव लेंथ, चेस्ट साइज, लेंथ साइज, शोल्डर साइज। अब आपके इमेज 1 दिखेगा जो कि कंपलसरी है फ्रंट इमेज, ठीक है। इमेज 2, 3, 4 ऑप्शन देना, आप नहीं भी देंगे तो प्रोडक्ट आपका अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट इमेज 1 कंपलसरी है। और एक बात बता दूं, एक्सेल सीट पर आप डायरेक्टली इमेज नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे आप देखिए इमेज की जगह पे आपको इमेज का लिंक दिखाई दे रहा होगा, राइट? यस, सही, आप सही समझे। अगर आपको इमेज देना है तो उसका लिंक देना पड़ेगा एक्सेल सीट पे, ठीक है। तो आप इमेज नंबर 1 और 2, 3, 4 लास्ट डिटेल यहीं तक फिल कीजिएगा, बाकी सब ऑप्शन आप स्किप कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट ये डिटेल्स देने के बाद अभी मैं कुछ देर में आपको इमेज का लिंक कैसे बनाना है, कहाँ पे जाके बनाएंगे वो बता दूंगा। अब देखिए ये सारे डिटेल्स अगर आपका फिल्ड करना हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, सेव का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो जिस नाम से आपको टेम्पलेट को सेव करना होगा आप सेव कर लीजिएगा, उस नाम से टेम्पलेट को सिंपली सेव कर लेंगे आप। जैसा आप सेव करेंगे आपका टेम्पलेट सेव हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, अपलोड टेम्पलेट फाइल का ऑप्शन पाना है। होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। यहाँ पे आपको अपलोड टेम्पलेट फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपका टेम्पलेट होगा इसे अपलोड कर देना है, ठीक है। ऐसे करके फिर अपलोड पे क्लिक करेंगे तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो है वो अपलोड हो जाएगा। एंड ये मीशो प्लेटफॉर्म पे जो है 24 से 72 आवर्स के अंदर लाइव हो जाएगा। तब तक के लिए आप कहाँ पे देख पाएंगे मैं बता दूं, आपने ऐड कैटलॉग इन बल्क का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे बल्क अपलोड्स का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है आपको। एक्शन रिक्वायर्ड, क्यूसी इन प्रोग्रेस, क्यूसी एरर, क्यूसी पास, यहाँ पे आप प्रोडक्ट को देख पाएंगे, ठीक है। तो होप आप सभी के लिए क्लियर है। नाउ मैंने बताया था कि डायरेक्टली इमेज आप नहीं दे पाएंगे, उसको इमेज का लिंक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कैटलॉग अपलोड करनी चाहिए, इमेज बल्क अपलोड का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना, ऐड इमेज पे क्लिक करके आपका जो इमेज होता है उसको ऐड करना, एंड देन गेट इमेज लिंक पे क्लिक करके इमेज का लिंक कॉपी करना, एंड देन इमेज 1 पे जाके आपको पेस्ट कर देना। और भी ज्यादा इमेज होते तो इमेज नंबर 2, इमेज नंबर 3 आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आपके लिए क्लियर है, यहाँ तक आप समझ पाए, आशा करता हूँ ये क्लियर है। नाउ देखिए मैं कैसा इमेज आपको बनाना है मैं बता दूं। ऐसा इमेज पे आना है, यहाँ पे इमेज को लेना, गेट इमेज लिंक पे क्लिक करके कॉपी लिंक पे क्लिक करके लिंक को कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब देखिए कैटलॉग अपलोड के रिगार्डिंग, यहाँ पे कैटलॉग अपलोड का वीडियो से लर्न हाउ टू अपलोड कैटलॉग, नीड हेल्प पे क्लिक करके हेल्प ले पाएंगे, वीडियोस देखना चाहे तो वीडियोस देख पाएंगे। सो दैट सेड ये थे कैटलॉग अपलोड टैब। उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। जैसे आप कैटलॉग अपलोड करते हैं प्राइसिंग के टैब पर जाइएगा, मीशो द्वारा आपको एक बेस्ट प्राइस रिकमेंड किया जाता है, उन प्राइस को एक्सेप्ट कीजिएगा बेटर ग्रोथ के लिए। एंड अगर आप जीएसटी से बता रहे हैं तो पहला 10 दिनों के अंदर 10 कैटलॉग अपलोड करते, सो दैट आपको डेडिकेटेड कैटलॉग मैनेजर दिए जाते हैं जो कि कैटलॉग को अपलोड करने एंड मैनेज करने में आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। सो होप आपको ये क्लियर होगा एंड यहाँ तक आप समझ पाए। सो दैट सेड ये थे कैटलॉग अपलोड करने का तरीका। नेक्स्ट टैब है प्राइसिंग का, तो चलिए प्राइसिंग टैब को एक्सप्लोर करेंगे। बिफोर दैट मैं आप सभी को बता दूं, मीशो द्वारा जो प्राइस आपके प्रोडक्ट पे रिकमेंड किए जाते हैं उन प्राइस को अगर एक्सेप्ट करते तो आपका व्यूज एंड ऑर्डर 5 गुना ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं देन द नॉर्मल टाइम, ठीक है ना। प्राइसिंग के टैब पे क्या कुछ आप कर पाएंगे वो मैं एक्सप्लेन कर दूं, तो आते हैं प्राइसिंग के टैब पे। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ओवरव्यू, मतलब प्राइस का क्या हेल्थ है। देखिए लूजिंग ऑर्डर्स, मतलब आप कितने ऑर्डर्स को लूज करें ड्यू टू हाई प्राइस, ये यहाँ पे देख पाएंगे। लूजिंग व्यूज, कितने व्यूज आप लूज करें ड्यू टू हाई, मतलब कितने प्रोडक्ट पे आप व्यूज लूज करें ड्यू टू हाई प्राइस, ये देख पाएंगे आप। बेस्ट प्राइस, नहीं है। आपके प्रोडक्ट पे बेस्ट प्राइस अलाइन नहीं है कितने प्रोडक्ट पे वो देख पाएंगे। अब बेस्ट प्राइस क्या होता है, मीशो रिकमेंड करता है आप सभी को कि मीशो प्राइस, रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस दोनों प्राइस यूज कीजिए अपने प्रोडक्ट के लिए। सो अगर आप एक प्राइस यूज करते तो वो बेस्ट प्राइस नहीं कहलाता। तो कितने प्रोडक्ट पे आपने सिर्फ सिंगल प्राइस यूज किया और कितने पे नहीं किया वो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। आप लेफ्ट साइड में सॉरी राइट साइड में आप यहाँ पर ग्रोथ देख पाएंगे लास्ट 30 डेज एंड 7 डेज का। तो टोटल ऑर्डर्स आपको कितना है ये देख पाएंगे, और सॉरी कितने प्रोडक्ट का प्राइस आपने अपडेट किया ये देख पाएंगे, उससे आपको कितने टोटल ऑर्डर्स आए वो देख पाइएगा।
उससे आपको कितने सेल्स मिले ये यहाँ पे आप देख पाएंगे, ठीक है। तो होप आपके लिए ये क्लियर है। यहाँ पे रियल टाइम एक डेली बेसिस डेटा देख पाएंगे, लाइक 1 लाख प्लस सप्लायर्स ने 39% ऑर्डर्स को ग्रोथ किया 30 डेज में आफ्टर रिड्यूसिंग द प्राइस, सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि लगभग 1 चलो। लाख सप्लायर्स से ज्यादा लाइक 39% ऑर्डर्स को उन्होंने ग्रोथ किया लास्ट 30 डेज में आफ्टर रिड्यूस द प्राइस को रिड्यूस करने के बाद। तो आप भी अगर प्राइस रिड्यूस करते तो आपको भी ठीक। बेशक ऑर्डर्स आएंगे और आप ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दिखाया गया यहाँ पे। डाउन, थोड़ा सा डाउन आएंगे तो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट को ऑप्शन दिखेगा, तो आप ऑल प्रोडक्ट्स पे आके यहाँ पे देख पाएंगे करंट स्टॉक लास्ट 30 डेज में क्या ग्रोथ है, कस्टमर प्राइस देख पाएंगे, करंट कस्टमर प्राइस मतलब आपका क्या प्राइस चल रहा है वो, उस पे बैंक ट्रांसफर प्राइस क्या ये देख पाएंगे। अब आपको रिकमेंडेड कस्टमर प्राइस दिखेगा, मतलब मीशो द्वारा कौन सा प्राइस आपको रिकमेंड किया जाते हैं, उस पर आपका बैंक ट्रांसफर प्राइस क्या होगा ये दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को उस प्राइस में सेल करते तो आप बेहतर ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। कौन सा सर? हाँ सर, यही था ऊपर से। अच्छा, होप आप सभी के लिए क्लियर है। नाउ अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को देखना चाहेंगे तो यहाँ पे व्यू कॉम्पिटिटर पे क्लिक करेंगे। 3 सेलर है यहाँ पे, 2 का प्राइस कम है जिससे एक सेलर को 16 ऑर्डर मिले, एक को 1, और मेरा प्राइस हाई है जिसकी वजह से मैंने एक ऑर्डर लूज किया। तो अगर आप प्राइस को एक्सेप्ट करना चाहेंगे तो एक्सेप्ट कीजिएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कॉम्पिटिटर प्राइस में बदल जाएगा, उस पर बैंक ट्रांसफर प्राइस क्या है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो जस्ट आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेना, या तो स्मार्ट प्राइस अलाइन करना होगा तो स्मार्ट प्राइस पे क्लिक करके अलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। होप आपके लिए क्लियर है, यहाँ तक आप समझ पाए। सेम चीज आप लूजिंग ऑर्डर्स में देखते हैं कि कितने ऑर्डर्स आप लूज करें, करंट कस्टमर प्राइस, रिकमेंडेड कस्टमर प्राइस, कॉम्पिटिटर प्राइस यहाँ पे देख पाएंगे, और एक्सेप्ट करना होगा तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेम चीज आप लूजिंग व्यूज में देख पाएंगे कि आप कितने व्यूज लूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आपका बैंक ट्रांसफर प्राइस है, एंड देन मीशो प्राइस क्या है, ये सब आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। सो होप आप सभी के लिए क्लियर है यहाँ तक। लूजिंग व्यूज में आप यहाँ पे व्यूज लूज कर रहे कितना वो देख पाएंगे, एक्सेप्ट करना चाहे तो कर पाएंगे, और जिन प्रोडक्ट पे बेस्ट प्राइस अलाइन नहीं है वो बेस्ट प्राइस पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करके आप प्राइस को अलाइन कर सकते हैं। देखिए इस पर ऑलरेडी अलाइन है, जिन पे नहीं होगा आप देख के कर सकते हैं, ठीक है। होप आप सभी के लिए क्लियर है, यहाँ तक आप समझ पाए। ओके, कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पे चैट बॉक्स में, एक बार मैं देख लूँ। सर सिंगल कैटलॉग कितने टाइम बाद लाइव आते हैं? 24 से 72 आवर्स के अंदर लाइव आते हैं, मैंने बता दिया था ऑलरेडी। और कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए जो आपका प्रोडक्ट है, जैसे कि हैंडमेड प्रोडक्ट है तो हैंडमेड कैटेगरी में जाके प्रोडक्ट को आप अपलोड कर पाएंगे। ओके, मैंने ऑलरेडी गाइड कर दिया, क्यूसी पास होने के बाद 24 से 72 आवर्स के बाद प्रोडक्ट आपका लाइव दिखता है। होप आप सभी के क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और सी रिसु खान सर, मैं आपको एक बार बता दूंगा कि अगर ऑप्शन नहीं आ रहा तो, सॉरी रिसु खान मैम, मैं आपको बता दूंगा एक बार, अगर ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप सपोर्ट पे कहाँ जाकर टिकट रेस कर पाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए प्लीज। पैकर डिटेल्स में जहाँ पे प्रोडक्ट को पैक कर रहे सर उसका डिटेल्स दीजिएगा, एड्रेस दीजिएगा, अगर नहीं पता होगा तो आप जस्ट नो मेंशन कर दीजिएगा, एनए, सॉरी एनए। होप आप सभी के क्वेश्चन क्लियर है, तो आप सब बने रहिए, और भी जो फर्दर क्वेश्चन है हम सेशन के एंड में कवर करेंगे, ठीक है। तो दैट सेड ये था आपका प्राइसिंग का टैब, आशा करता हूँ आप सभी के लिए क्लियर है। तो प्राइसिंग टैब में आप ये सब चीजें जो है एक्सेस कर पाएंगे डायरेक्टली। होप आप सभी के लिए क्लियर है। नेक्स्ट टैब है एडवर्टीजमेंट का, तो ये एक्सप्लेन कर दूं। चलिए एडवर्टीजमेंट के टैब पे आते हैं। बिफोर दैट आप सभी को मैं बता दूं, एडवर्टीजमेंट रन करने से क्या होता है, आपका ऑर्डर जो होता है वो 5 गुना ज्यादा इंक्रीज होते हैं, एंड व्यूज भी आपका 5 गुना ज्यादा इंक्रीज होते हैं। और ये टोटली पेड सर्विस है, इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो कैसे ये फंक्शन करता है, कैसे ये काम करता है, लेट्स नो अबाउट दिस। सो जब आप एडवर्टीजमेंट के टैब पे आते हैं, आपको यहाँ पे दिखाया गया कांग्रेचुलेशन यू हैव फ्री 2079 वर्थ ऑफ एड क्रेडिट। अगर आपको कोई फ्री एड क्रेडिट मिलेगा तो यहाँ पे दिखा दिया गया, यूज करना चाहे तो यूज फ्री एड क्रेडिट पे क्लिक करके यूज कर पाएंगे। और अगर अपने आप लाइक अगर आप न्यू सप्लायर है तो यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू कैंपेन्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। ना आपसे किस तरह का कैंपेन है वो यहाँ पे दिखाया गया, मैनुअल कैंपेन, स्मार्ट कैंपेन, न्यू कैटलॉग बूस्टर, टॉप कैटलॉग कैंपेन। सो अगर आप मैनुअल में कैंपेन्स क्रिएट करना चाहेंगे तो मैनुअल कैंपेन्स में क्लिक करेंगे, थोड़ा सा डाउन आएंगे तो यहाँ पे आपसे मीशो सॉरी कैंपेन्स का नाम मांगा जाएगा,
सो आपको एक अच्छा सा नाम देना पड़ेगा आपका कैंपस का। आप अपने शॉप का नाम दे सकते हैं या फिर जो भी नाम देंगे ध्यान रखिएगा उसका मीनिंग हो, दैट्स मीन वो मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, ठीक है। नाम दीजिएगा, देन सिलेक्ट के ऑप्शन पे आएंगे और आपको आपका जो कैटलॉग्स होता है उनको सिलेक्ट करना है। तो मिनिमम आप 20 कैटलॉग पे एक साथ 8 रन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चूज कीजिएगा कैटलॉग जिस जिस पे आप 8 रन करना चाहते हैं। यहाँ पे देख पाएंगे रेटिंग्स वगैरह और ऑर्डर्स वगैरह, लास्ट 30 डेज में कितने ऑर्डर्स आए। तो जिन पे ऑर्डर्स कम है उनको एडवर्टीजमेंट में रन, उनके ऊपर 8 रन कीजिएगा। और जिस पे आपका व्यूज क्लिक अच्छे हैं तो उन पे आप 8 रन नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सो यहाँ से आप कैटलॉग सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा डाउन आएंगे, ऐड डेली बजट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे बजट ऑप्शन का ऑप्शन है और मैनुअल का ऑप्शन है। तो मैनुअल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि अगर आप इतना अमाउंट ऐड के लिए रन करें तो रिकमेंडेड एस्टिमेट क्लिक आपको इतना से इतना मिलेगा। मतलब कि ये जो क्लिक्स आपको दिखा रहे हैं इतना अमाउंट में इतने क्लिक्स मिल सकते हैं। बट ये कैसे कैलकुलेट हुआ वो मैं बता दूं। यहाँ पे देखिए आपका सीपीसी ऑन है, ऑटो ऑप्टिमाइज सीपीसी। सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। सो एक क्लिक पे आपका कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ ये मीशो सजेस्ट के मतलब डिसाइड करेगा, ठीक है। अगर इस सीपीसी को ऑफ कर देते हैं तो मैनुअल सीपीसी नहीं आप यहाँ पे लेके दे जा रहा सकते हैं। देखिए मैं लेके जा 74 रहा पैसा एक क्लिक्स हूँ। पे आपका 74 पैसा कटेगा। अगर इसे चेंज करना चाहेंगे तो आप चेंज करके खुद का दे सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ऑटो रखिएगा बेटर होगा, मीशो द्वारा जो सजेस्ट किया जाता है वही आपके लिए बेस्ट होता है। नाउ बजट देने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्टिंग डेट देना, एंड डेट देना, किस टाइम से ऑर्डर रन करना चाहते हैं, किस टाइम पे उसे पॉज करना चाहते हैं ये देना। ये सब देके आपको सबमिट, कंटिन्यू टू सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है तो वो सबमिट हो जाएगा एंड वर्किंग कुछ टाइम के अंदर आपका एडवर्टाइजमेंट जो था वो लाइव आ जाएगा। तब तक के लिए आप लाइव कैंपस को कहाँ पे देख पाएंगे मैं बता दूं। ओवरव्यू में यहाँ पे आपको दिख जाएगा टोटल आपने कितना अमाउंट स्पेंड किया, उससे रेवेन्यू कितना का हुआ, आपका आरओआई क्या है। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि कितना अमाउंट लगा के उसका कितना गुना आप रिटर्न ले रहे हैं। व्यूज क्लिक्स ऑर्डर्स ये सब दिखा दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको डेली बजट में कितना आपने ऐड के लिए रन किया वो दिखाया गया और बजट यूटिलाइज कितना आपने टोटल बजट यूटिलाइज किया, व्यूज क्लिक्स ऑर्डर्स रेवेन्यू आरओआई ये सब दिखाया गया, ठीक है। तो होप आप सभी के लिए एडवर्टीजमेंट आप जो है ये क्लियर है। एंड मैं बताना चाहूंगा अगर आप न्यू सप्लायर है तो मिनिमम 700 से ऐड रन कीजिए और एक स्मॉल अमाउंट में ऐड रन करेंगे और मिनिमम 7 डेज के लिए, सो दैट आप ग्रोथ देख पाइए कि आपके प्रोडक्ट पे क्या ग्रोथ है और सो अगर ये ग्रोथ आपको अच्छे लगेंगे तो ऐड रन कीजिएगा और आप नहीं भी रन कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैं उन्हें एक बार आंसर कर दूं और एक बार कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए डिटेल्स में बता दीजिए प्लीज। मैम आपका जो प्रोडक्ट है उसका डिटेल्स आपको खुद देना पड़ेगा। अगर कैटेगरी आपको नहीं मिल रही है कस्टमाइज प्रोडक्ट का तो कैटेगरी कहाँ से आप फाइंड करेंगे वो मैं बाद में बता दूंगा। आप हमारे साथ प्लीज बने रहिए। आपका जो क्वेरी है मैंने इसे देख लिया है, मैं एंड में आपको बता दूंगा कि कैटेगरी आपको कहाँ से सिलेक्ट करना है और कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। डे टू डे लाइफ स्टाइल का एक क्वेश्चन है। सर टुडे आई हैव अपलोडेड पंडा कैटलॉग, when can and catalog manager and 9 add करीब। see once your catalog get live sir, अगर आपने टाइम के पहले किया तो आपको मिल जाएगा। हाउ टू गेट एड क्रेडिट, सी आपको इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए एड क्रेडिट कैसे मिलेगा तो प्लीज सपोर्ट पे टिकट डेस्क कीजिएगा, हमारी टीम इन्फॉर्म कर देगी। और अगर आप अच्छे सेलर है, बिजनेस को लगातार कंटिन्यूसली रन कर रहे हैं अच्छे वे में तो आपको ये सब दी जाती है, ठीक है। सो अभी तक मैंने आप सभी को कैटलॉग अपलोड टैब समझाया, प्राइसिंग टैब समझाया, एडवर्टाइजमेंट टैब समझाया। तो इन तीनों टैब के रिगार्डिंग किसी भी सेलर को अगर कोई डाउट है आप प्लीज एक एक करके पूछ सकते हो हमसे। अगर इन टैब के रिगार्डिंग डाउट है तो अगर फर्दर कोई डाउट्स होगा तो आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। एंड में आप हम आप डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में, ठीक है। सो ये जो टैब मैंने समझाया कैटलॉग अपलोड प्राइसिंग और एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग किसी भी सेलर को कोई डाउट है प्लीज आप माइक को अनम्यूट करके हमसे पूछ सकते हैं। सो हम आशा करते हैं ये तीनों टैब के रिगार्डिंग किसी भी सेलर को कोई डाउट्स या कंसर्न नहीं है। तो आगे हम मूव करेंगे। तो चलिए और भी टैब्स आप सभी को मैं समझा दूं। व्हाट इज इन्वेंट्री एंड व्हाट इज एसक्यूआईडी। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। मतलब कि इस साइज में कोई प्रोडक्ट अपलोड करो तो आपके पास 20 पीस में अवेलेबल है तो वहाँ पे 20 मेंशन करना है। एसक्यूआईडी का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये एक यूनिक आईडी होता है जिसको अल्फाबेट और नंबर मिला के आपको बनाना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया था अगर मैं टी शर्ट अपलोड करूँ तो टी शर्ट का फर्स्ट 3 वर्ड दूंगा TSH या फिर COT, कॉटन टी शर्ट है तो COT और कुछ नंबर्स दूंगा और लास्ट में बेहतर बनाने के लिए आप साइज मेंशन कर दीजिएगा तो वो होगा आपका एसक्यूआईडी। होप आपके लिए क्लियर है। सो
और कोई कंसर्न नहीं है इसके रिगार्डिंग, तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग यस। सो अभी मैंने एडवर्टीजमेंट टैब समझा आप सभी को। नेक्स्ट टैब है आपका ऑर्डर का टैब। तो चलिए ऑर्डर के टैब पे आते हैं और ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करते हैं इसे हम एक्सप्लेन करते हैं आप सभी को। सो ऑर्डर के टैब पे जब मैं पाएंगे तो आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लाइक ऑन होल्ड, पेंडिंग, रेडी टू शिप, शिप द कैंसिल। ठीक है, तो इन पांचों टास्क को आप फॉलो करके ऑर्डर्स को कैसे प्रोसेस कर पाएंगे ये मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सो आपके पास जो भी ऑर्डर्स आते हैं सबसे पहले यहाँ पे पेंडिंग के ऑप्शन पे दिखेगा। ठीक है, सो पेंडिंग के ऑप्शन पे आपके पास जो भी ऑर्डर्स आते हैं इस साइड में एक्सेप्ट कैंसिल का ऑप्शन आते हैं। कुछ ग्लिच के कारण ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। और सी अगर आप नॉन जीएसटी सप्लायर है तो आपको एडवर्टीजमेंट का जो टैब है वो विजिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये बस जीएसटी सप्लायर्स के लिए विजिबल होता है। तो जैसे मैं बता रहा था पेंडिंग में जो भी ऑर्डर्स आते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट कैंसिल का ऑप्शन आ जाएगा। थैंक यू सर। सो जैसे आप ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं यहाँ से आपका जो ऑर्डर्स होता है वो रेडी टू शिप टैब पे मूव हो जाएगा। ठीक है, अब रेडी टू शिप टैब पे जैसा आपका प्रोडक्ट मूव हो जाएगा यहाँ पे आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, सॉरी ऑन दिस पैनल वी डोंट हैव एनी ऑर्डर दैट इज इन रेडी टू शिप टैब। जस्ट मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक बेहतर पैनल आप सभी को मैं शो करूँ और उसे एक्सप्लेन करेंगे। और रिसू खान मैम आपको अगर अभी फिलहाल के लिए कोई कंसर्न नहीं है आप अपने हैंड को डाउन कर सकते हैं। होप मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल है। आते हैं रेडी टू शिप टैब पे। से रेडी टू शिप टैब पे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखेगा, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड के नीचे आपको लेवल और मैनिफेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। तो लेवल को अगर आप सुबह का 11 बजे से पहले डाउनलोड करते हैं तो कोरियर पार्टनर आपका पिकअप एड्रेस पे सेम डेस्क पे आ जाएगा। और लाइक 11 बजे के बाद करते तो वो नेक्स्ट डे पे आएंगे। यहाँ पे एक क्वेरी है चैट बॉक्स में, मैं उन्हें अगर आंसर कर दूं, सर इन हाउ मेनी डेज विल गेट बारकोड पैकेट। और सर वहीं पे आपको टाइम दिख जाएगा जहां से आप पैकेजिंग को परचेस करते हैं। कोई भी चीज अगर हम ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे एक्सेप्टेड डिलीवर डेट दिखाता है, राइट। सो एक उसी तरह वहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा। सो जैसे मैं बता रहा था आपको यहाँ पे लेवल और मैनिफेस्ट दो ऑप्शन आते हैं। तो लेवल को अगर आप सुबह का 11 बजे से पहले डाउनलोड करते हैं तो जो कोरियर पार्टनर होता है आपके पिकअप एड्रेस पे सेम डेस्क पे आ जाता है। 11 बजे के बाद करते स्टेप पे आते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि लेवल को कब डाउनलोड करना है और मैनिफेस्ट को कब डाउनलोड करना है। ठीक है, और 4 मीडिया सर मैं बताना चाहूंगा आपको, जब आप कोई चीज परचेस करने जाते हैं, राइट, तो वहाँ पे आपको A to Z डिटेल दिख जाता है कि प्रोडक्ट का साइज क्या है, कलर क्या है, क्वांटिटी आप कितना सिलेक्ट करेंगे, कितना लास्ट क्वांटिटी में आप ले पाएंगे, ऑर्डर कब आपको डिलीवर होगा, प्राइस क्या है, A to Z डिटेल्स वहाँ पे रहते हैं, राइट। तो जब मैं पैकेजिंग कहाँ से परचेस करना बताऊंगा तो ये डाउट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आप हमारे साथ प्लीज बने रहिए। मोस्ट वेलकम सर, आप हमारे साथ बने रहिए। हम जब ऑर्डर के टैब एक्सप्लेन करेंगे, अभी मैंने आपको अभी जस्ट कुछ सेकंड में पैकेजिंग के बारे में बताऊंगा, आप देख के समझ पाएंगे। सो जैसे मैं बता रहा था लेवल को अगर आप सुबह का 11 बजे से पहले डाउनलोड करते हैं तो कोरियर पार्टनर पिकअप एड्रेस पे सेम डेस्क पे आते हैं। 11 बजे के बाद करते हैं तो नेक्स्ट डे पे आते हैं। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि लेवल को आपको कब डाउनलोड करना है, लाइक सुबह का 11 बजे से पहले या 11 बजे के बाद। ठीक है, सो अब देखिए जो लेवल आप डाउनलोड करते हो उसका दो पार्ट होता है। जस्ट आपको बीच से कट करना पड़ेगा। नीचे का जो पार्ट होता है वो होता है इनवॉइस और ऊपर का जो पार्ट होता है वो होता है बारकोड। ठीक है, सो इनवॉइस को आपको पैकेजिंग के अंदर डालना पड़ेगा एंड जो बारकोड होता है आपको बाहर की तरफ चिपकाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनवॉइस पे बिल होता है डायरेक्टली कस्टमर के पास जाएगा तो अंदर रहेगा तो कोई और उसे देख नहीं पाएगा। एंड जो बारकोड होता है उस पर कस्टमर का एड्रेस होता है, अगर बाहर की तरफ चिपकाएंगे तो ही कोरियर पार्टनर को हेल्प करेगा सही एड्रेस पे प्रोडक्ट को डिलीवर करने में। ठीक है, होप आपके लिए क्लियर है, यहाँ तक आप समझ पाए। अब जो मैनिफेस्ट होता है उसका दो प्रिंट निकालिएगा, एक पे खुद सिग्नेचर करके कोरियर पार्टनर को दीजिएगा, एक कोरियर पार्टनर से सिग्नेचर करके खुद रख लीजिएगा, वो आपका प्रूफ ऑफ डिलीवर होता है। इससे पता चलता है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट किस कोरियर पार्टनर को कब और कहाँ पर डिलीवर किया है। ठीक है, सो होप आपके लिए क्लियर है, यहाँ तक आप समझ पाए। दैट्स इट, ये तो लेवल ऑफ मैनिफेस्ट का यूज। वंस जब प्रोडक्ट आप कोरियर पार्टनर को हैंड ओवर कर देते तो वर्किंग 4 और 5 आवर्स के अंदर प्रोडक्ट आपका शिप पे मूव हो जाता है। नाउ जो पेमेंट होता है डिलीवर प्लस 7 डेज में अकाउंट में क्रेडिट होता है, बिकॉज 7 डेज जो होता है वो मीशो का रिटर्न पॉलिसी होता है। टिल दैट आपको वेट करना पड़ता है। इस बीच कोई भी प्रोडक्ट अगर आपका रिटर्न आता है तो अमाउंट जो होता है कस्टमर के अकाउंट में चला जाता है एंड जो प्रोडक्ट होता है आपके लाइक जो प्रोडक्ट होता है आपके पास सेफली डिलीवर हो जाता है। ठीक है,
सिग्नेचर करके कोरियर पार्टनर को दीजिएगा, एक कोरियर पार्टनर से सिग्नेचर करके खुद रख लीजिएगा, दैट्स ऑल। यस, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपका रिटर्न आता है तो रिटर्न शिपिंग फीस आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा। सो जैसा मैंने बताया, प्रोडक्ट आपका शिप टैब पे मूव हो जाएगा और डिलीवर के 7 डेज बाद अकाउंट में अमाउंट आ जाता है आपका, ठीक है। एंड ये जो कैंसिल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी ऑर्डर अगर कैंसिल होते हैं, सी मैंने बताया था जो आप लेवल डाउनलोड करते हैं, वहीं पे आपको बेनिफिट का ऑप्शन आएगा। रेडी टू शिप टैब पे इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लेवल बेनिफिट 2 ऑप्शन आते हैं डाउनलोड करने का, तो यहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। होप अभी क्लियर है आपके लिए। अगर क्लियर है तो ओके मेंशन कीजिए प्लीज। ऑर्डर के टैब पे रेडी टू शिप टैब से आप लेवल और बेनिफिट दोनों चीज डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सर फॉर मेंशनिंग, ओके। और यहाँ पे जो कैंसिल का ऑप्शन है, सो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी ऑर्डर आपको आने के बाद अगर कैंसिल हो जाता है, अदर वो कस्टमर से कैंसिल हो, आपसे कैंसिल हो, कोई और वजह से कैंसिल हो, दैट्स ऑल मूव टू कैंसिल ऑप्शन, ठीक है। नाउ ये जो ऑनवर्ड का टैब है, इनका क्या यूज है, ये मैं आप सभी को गाइड करना चाहूंगा। सो ऑनवर्ड टैब पे क्या होता है, ये कोविड के लिए बनाया गया था, जब इंडिया में कोविड था, इस टाइम पे क्या थे कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टेड जोन थे जहां से अगर आपके पास ऑर्डर आते तो वो ऑनवर्ड पे शो करते, मीशो कुछ समय लेते उसे वेरीफाइड करने के लिए। आफ्टर दैट अगर ये पॉसिबल होता तो पेंडिंग पे मूव कर दिया जाएगा, जहां से आप एक्सेप्ट कर सकते हो और कैंसिल कर सकते हो। तो अभी भी इसका सेम यूज है। अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है ऐसा रिस्ट्रिक्टेड जोन से जहाँ पे हमारे आपके लिए जाना पॉसिबल नहीं होता, तो वो ऑनवर्ड पे शो करते हैं, मीशो कुछ समय लेते हैं उसे वेरीफाइड करने के लिए। आफ्टर दैट अगर ये पॉसिबल होता तो पेंडिंग पे मूव कर दिया जाएगा, जहां से आप एक्सेप्ट कर सकते हो और कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। सो ये थे आपके पांचों टास्क का एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, लाइक ऑन होल्ड टैब, पेंडिंग टैब, रेडी टू शिप, शिप्ड, कैंसिल। तो ये पांचों टास्क फॉलो करके आप ऑर्डर्स को लाइक प्रॉपर वे में प्रोसेस कर पाएंगे। होप आप सभी के लिए क्लियर है। नाउ कम टू पैकेजिंग। आप सभी के मन में क्वेश्चन होगा कौन सा पैकेजिंग ले, कहाँ से ले। सो मीशो के पैकेजिंग परचेस करना आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्या बेनिफिट है, कहाँ से परचेस करना, ऑल दैट डिटेल्स आई एम गोइंग टू शेयर यू ऑल। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पॉपअप दिखेगा, एज पर मीशो पैकेजिंग पॉलिसी ऑल सेलर्स मस्ट यूज ट्रांसपेरेंट बारकोड पैकेजिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म। मीन्स मीशो के बारकोड पैकेजिंग के तहत आप सभी के लिए मीशो का पैकेजिंग परचेस करना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप मीशो प्लेटफॉर्म से ये पैकेजिंग ले सकते हैं, ठीक है। जस्ट यहाँ पे बाय ब्रांडेड पैकेट्स पर क्लिक करना है, यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा। जब बाय नाउ पे आप पैकेजिंग क्लिक करेंगे तो कौन से ये जो सेलर्स है, ट्रस्टेड सेलर्स है दैट असाइन्ड बाय मीशो, मीशो की तरफ से ये सेलर्स है और ये ट्रस्टेड सेलर है। तो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स दिख जाएगा कि कौन सा सेलर कितने पीस में एक पैकेजिंग दे रहे हैं और उनके मिनिमम क्वांटिटी कितना आप परचेस कर पाएंगे और कब से कब तक आपको डिलीवर हो जाएंगे। तो जिनसे आपको बेहतर लगेगा आप पैकेजिंग परचेस कीजिएगा। ये दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसपेरेंट और ऑपाक्यू। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग यूज कीजिए, कुछ रेयर प्रोडक्ट होते हैं जिसके लिए आपको नॉन ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग यूज करना पड़ेगा। तो आप अपने तरफ से डिसाइड कीजिए कि आपके लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग चाहिए या नॉन ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग चाहिए, ठीक है। आज कुछ भी कपड़ा नहीं है। होप आप सभी के लिए पैकेजिंग के बारे में क्लियर है। नाउ ये क्यों बेनिफिट होते हैं मैं आपको बता दूं। ये जो पैकेजिंग होता है आपके प्रोडक्ट को फ्रॉड शिपमेंट से बचाते हैं, आरटीओ क्लेम में हेल्प करते हैं, फ्रॉम रिटर्न क्लेम में हेल्प करते हैं। दैट्स व्हाई ये पैकेजिंग जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो होप आप सभी को ये क्लियर होगा, यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। नाउ इसके बगल में आपको स्कैन ब्रांडेड पैकेट्स का ऑप्शन दिखेगा। दैट ऑप्शन इज नॉट विजिबल राइट नाउ ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एडब्ल्यूवी नंबर और पैकेट आईडी नंबर दिखेगा। तो वो दो चीजें आपको कहाँ पे मिलेगा और कहाँ से आपको यहाँ पे एंटर करना मैं गाइड कर दूं, ध्यान से सुनिएगा। जो बारकोड आप बाहर की तरफ देंगे उसके ऊपर आपको एक स्कैनर दिखेगा। जब आप उसको स्कैन करते हैं तो आपको एडब्ल्यूवी नंबर दिखेगा, जो कि आपको एडब्ल्यूवी नंबर के ऑप्शन पे देना। एंड हर पैकेट जो आप मीशो से यूज करें उसके ऊपर आपको दिखेगा। तो जब उसको स्कैन करेंगे तो आपको एडब्ल्यूवी नंबर दिखेगा, जो कि एडब्ल्यूवी नंबर के ऑप्शन पे देना। सो यहाँ पे दोनों चीज, सॉरी पैकेट आईडी नंबर के ऑप्शन पे देना, दोनों चीज यहाँ पे एंटर करके आप सबमिट कर दीजिएगा। सो आपका जो ऑर्डर होता है वो पिकअप आएगा, ऑर्डर नहीं पिकअप आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। होप आप सभी के लिए क्लियर है, यहाँ तक आप समझ पाएंगे। दैट्स इट। ये था आपका पैकेजिंग के बारे में और स्कैन ब्रांडेड पैकेट्स के बारे में। ना इसके रिलेटेड यहाँ पे लर्न हाउ टू प्रोसेस योर ऑर्डर्स का एक वीडियोस होता है, इस पर क्लिक करके आप वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। सो अगर आपको और बेहतर इन्फॉर्मेशन चाहिए जरूर वीडियोस चेकआउट कीजिएगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होते हैं। ऑर्डर के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे
जो भी ऑर्डर्स आएंगे लेवल मैनिफेस्ट ट्राई कीजिएगा विद इन 48 आवर्स के पहले डाउनलोड करने का, सो दैट अगर आप ऐसा नहीं करते तो इससे क्या होता है, हो सकता है जो प्रोडक्ट मीशो द्वारा या कस्टमर द्वारा कैंसिल कर देगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चांस मीडिया सर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका प्रोडक्ट विजिबल नहीं है मीशो शॉप पे, सो आपको मैं गाइड कर दूंगा आप कहाँ से टिकट रेस कर पाएंगे, तो हमारे साथ प्लीज बने रहिए। सो जैसे मैंने समझाया आप सभी को ऑर्डर का टैग, होप आप सभी के लिए ऑर्डर का जो टैग है ये प्रॉपर लाइक क्लियर है। सो जैसे मैं बता रहा था लेवल और मैनिफेस्ट अगर आप ऑर्डर को एक्सेप्ट करके 48 आवर्स से पहले करते तो दैट्स गुड, अगर आप नहीं कर पाते तो हो सकता है ऑर्डर कस्टमर द्वारा या मीशो द्वारा कैंसिल हो जाए, ठीक है। नाउ जो भी एक्सपेक्टेड डिस्पैच डेट दिया जाएगा उससे पहले अगर ऑर्डर को डिस्पैच करते तो आपके लिए अच्छा होता है। अगर आप नहीं कर पाते और तो कैंसिलेशन स्कोर जो है वो इंक्रीज होता है, और अगर ऐसा आप बार बार रिपीट करते हैं तो अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। लेवल को सुबह का 11 बजे से पहले डाउनलोड करते तो कोरियर पार्टनर पिकअप एड्रेस पे सेम डेस्क पे आते, 11 बजे के बाद करते तो नेक्स्ट डे पे आते। सो दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कब डाउनलोड करना है। होप आप सभी के लिए क्लियर है। दैट्स इट, ये तो रिटर्न का टैब। नेक्स्ट टैब है हमारा इन्वेंट्री का टैब, तो चलिए इन्वेंट्री टैब को एक्सप्लोर, सॉरी रिटर्न का टैब एक्सप्लोर करेंगे, देन इन्वेंट्री टैब, उसके बाद एक क्वेरी पार्ट होगा, तो आप जो भी क्वेरीज होगा इसके रिगार्डिंग आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट टैब है रिटर्न का टैब, तो आते हैं रिटर्न के टैब पे। सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं मीशो पे दो प्रकार के रिटर्न होते हैं, एक होता है कस्टमर रिटर्न और एक होता है आरटीओ रिटर्न, ठीक है। सो कस्टमर रिटर्न का मतलब होता है जो कस्टमर द्वारा रिटर्न आते हैं, आरटीओ का मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, जो कस्टमर के पास पहुंचते नहीं है 20 से रिटर्न आते हैं, दैट्स कॉल्ड आरटीओ, ठीक है। यहाँ पे आपको ओवरव्यू का ऑप्शन दिखेगा रिटर्न टैब पे, तो यहाँ पे आप कस्टमर रिटर्न रेट देख पाएंगे कि कितना कस्टमर रिटर्न रेट है, और ये प्रीवियस डे से कितना हाई और लो है ये देख पाएंगे यहाँ पे। देन कोरियर रिटर्न रेट देख पाएंगे, और ये प्रीवियस डे से कितना हाई और लो है ये देख पाएंगे। नंबर्स वाइज देख पाएंगे कि कितने ऑर्डर्स आपने डिलीवर किया उसमें से कितना रिटर्न आए, सेम कोरियर पार्टनर का भी देख पाएंगे। और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया आरटीओ अप्रूव क्लेम, अगर मीशो का ब्रांडेड पैकेजिंग यूज करें तो आपको कितने परसेंट आरटीओ क्लेम मिलते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया। 91.67% क्लेम आपको मिलते हैं, इट्स मीन बी अप्रूव मीन्स मीशो ने अप्रूव किया 22 क्लेम आउट ऑफ 24 क्लेम बेस्ड बाय यू, मतलब 24 में से 22 क्लेम आपको अप्रूव कर दिया गया, ठीक है। सो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ यू यूज द मीशो पैकेजिंग, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, आप सभी के लिए आशा करता हूँ ये पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस देख पाएंगे अकॉर्डिंग टू कैटेगरी एंड परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो प्रोडक्ट है आपका क्या परफॉर्म कर रहा है, इस पे कितने ऑर्डर्स आ चुके हैं अब तक, कितने रिटर्न आ चुके हैं, रिटर्न परसेंटेज क्या है, व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके और डिटेल्स चेक कर पाएंगे, और इसके रिगार्डिंग आपको क्या चेंजेस हुआ वो देख पाएंगे। लाइक 1553 रुपीज सेव्ड ऑन रिटर्न फीस कंपेयर टू द लास्ट मंथ के मुकाबले आपने 1553 रुपये सेव किया, वो यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। तो आप एक एक करके सारे प्रोडक्ट का यहाँ पे परफॉर्मेंस देख पाएंगे। होप आपके लिए क्लियर है। नाउ रिटर्न ट्रैकिंग में क्या होता है, जो भी आपका प्रोडक्ट रिटर्न आता है आप यहाँ पे ट्रैक कर पाएंगे। आउट फॉर डिलीवर में जो प्रोडक्ट रहेंगे वो आउट फॉर डिलीवर में देख पाएंगे। यहाँ पे आपको व्यू डिटेल्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करके आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। डिलीवर्ड जो प्रोडक्ट हो जाएंगे वो डिलीवर्ड में देख पाएंगे, जो प्रोडक्ट आपका लॉस्ट मतलब खो चुके वो लॉस्ट में देख पाएंगे। और डिस्पोज में क्या होता है, देखिए कोई भी प्रोडक्ट आपका जब रिटर्न आता है तो मीशो 3 अटेम्प्ट्स लेते हैं उसे आपको देने के लिए, ठीक है। और रिसु खान मैम सी अगर आपको कैटेगरी नहीं मिल पा रहा, सो आप वहाँ पे हैंडमेड प्रोडक्ट सर्च कीजिएगा कैटेगरी का ऑप्शन पे, तो हैंडमेड जो कैटेगरी आपको दिख जाएगा उसके अकॉर्डिंग एक सुटेबल कैटेगरी आप लेके दे पाएंगे। अगर इसके बाद भी आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम आती है, सिंपली आप पैनल पे सपोर्ट पे जाइए, हेल्प में जाइए, कैटलॉग एंड प्राइसिंग के ऑप्शन पे आई एम नॉट एबल टू फिक्स माई सॉरी आई एम नॉट फाइंड द कैटेगरी दैट आई वांट टू लिस्ट बोल के एक टिकट होता है, तो वो टिकट को रेज कीजिए, वहाँ पे मेंशन कीजिए कि ये कैटेगरी है मीशो पे अवेलेबल है या फिर मुझसे मिल नहीं पा रहा, सो दैट आप टिकट को रेज कीजिए, हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी उसे फाइंड आउट करने में, ठीक है। सी लॉस्ट का मतलब होता है बिकॉज ऑफ कुछ रीजन से कोई प्रोडक्ट अगर आपका गुम हो जाता है तो वो लॉस्ट आप पे मूव हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे व्यू डिटेल्स में क्लिक करके आप जो डिटेल्स है वो चेकआउट कर पाएंगे, ठीक है। एंड देन
सेटलमेंट टू बी क्रेडिटेड, यहाँ पे आप देख पाएंगे सब चीज डिटेल्स आपको दिख जाएगा। डिस्पोज पे क्या होता है, जब प्रोडक्ट आपका लाइक जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था 3 टाइम्स आपके अटेम्प्ट किए जाते हैं, अगर आप एक्सेप्ट करते तो दैट्स गुड, अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो डिस्पोज टैब पे मूव कर दिया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं मिस कर रहा था, लाइक चार्म मीडिया सर का एक क्वेश्चन था अबाउट द पैकेजिंग एंड ऑल। होप आपको पैकेजिंग के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन था आपका क्लियर होगा सर। यहाँ पे आपने मेंशन किया था हाउ मेनी डेज विल गेट एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ पैकेट्स, ये सब आपका जो क्वेश्चन था आशा करते हो क्लियर होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग यस। सो जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था आप सभी को रिटर्न का टास्क। सो यहाँ पे आप डिस्पोज टैब में जो प्रोडक्ट आपका डिस्पोज हो जाता है वो देख पाएंगे, ठीक है। क्लेम ट्रैकिंग, क्लेम के लिए आप टिकट वगैरह रेज करते हैं तो क्लेम ट्रैकिंग में आके देख पाएंगे, यहाँ पे गो टू क्लेम टैब डायरेक्टली आप जाके देख पाएंगे। सी कोई क्लेम यहाँ पे रेज नहीं है तो दिखा नहीं रहा। नाउ कोरियर पार्टनर पे क्या होता है, आप अपने रिटर्न प्रोडक्ट के लिए कोरियर पार्टनर खुद से चूज कर सकते हैं। सी जब प्रोडक्ट आपका फॉरवर्ड होता है तब कोरियर पार्टनर हमारे टीम की तरफ से असाइन की जाती है, आप खुद से चूज नहीं कर पाएंगे। इन केस कोई प्रोडक्ट आपका रिटर्न आता है तो उस केसेस में आप कोरियर पार्टनर खुद से चूज कर पाएंगे। सो फॉर दैट कोरियर पार्टनर को ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे आप डिफरेंट कोरियर पार्टनर का नाम, एवरेज रिटर्न शिपिंग फीस अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट वेट, एवरेज रिटर्न टाइम ये देख पाएंगे, क्लेम रेट परसेंटेज देख पाएंगे, क्लेम अप्रूव परसेंटेज देख पाएंगे। सो आपको जस्ट फाइंड आउट करना है कि कौन सा कोरियर पार्टनर आपके लिए बेस्ट है। रिटर्न शिपिंग फीस किसका कम है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट वेट, एवरेज रिटर्न टाइम किसका कम है, क्लेम रेट परसेंटेज किसका कम है, एंड क्लेम अप्रूव्ड किसका ज्यादा है। जिसका ज्यादा होगा आपके लिए भी बेनिफिट साबित होगा, क्योंकि आप भी क्लेम रेस करेंगे तो आपको ज्यादा मिल जाएगा। और क्लेम रेस कम होने का मतलब होता है कि उनके पास क्लेम नहीं जा रहा, दैट्स मीन वो कोरियर पार्टनर जेन्युइन वे में लाइक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब फाइंड आउट करके एक सही कोरियर पार्टनर चूज कर सकते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को रिटर्न ला के दे, ठीक है। और यहाँ पे हाउ इट वर्क पे एक वीडियोस दिखेगा, आप क्लिक करके वीडियोस फाइंड आउट कर सकते हो। होप आपके लिए क्लियर है। दैट्स इट, ये तो रिटर्न का टास्क, ऐसे अगर तो आप सभी के लिए क्लियर है। सो यहाँ पे हम आप इन्वेंट्री टैब को एक्सप्लोर करेंगे तो आते हैं इन्वेंट्री के टैब पे। सो देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपके पास जो भी स्टॉक होता है आप संग संग जाकर अपडेट कीजिएगा, स्टॉक को होल्ड मत कीजिएगा। अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं सो दैट आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज कुछ ऑर्डर्स आएंगे जो कि लूज हो सकता है, तो उसका रीजन आप खुद हो पाएंगे। तो इसीलिए इन्वेंट्री पे आके एक्टिव पे आके संग संग आपको करंट स्टॉक को अपडेट करना है यहाँ पे क्लिक करके। अब जो भी प्रोडक्ट आपको अपलोड हो जाते हैं उसके रिगार्डिंग अगर कुछ चेंजेस करना होगा एडिट कैटलॉग पे क्लिक करके आप कैटलॉग के डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा प्राइसेस ओनली आप घटा सकते हैं, बढ़ाना होगा तो सपोर्ट पे टिकट टच करना पड़ेगा, ठीक है। होप आपके लिए क्लियर है नाउ। और यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक देख पाएंगे, लो स्टॉक प्रोडक्ट को देख पाएंगे, पेंडिंग और लाइक एक्टिवेशन पेंडिंग में क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट आपका एक्टिवेशन पेंडिंग में रहेंगे वो पेंडिंग में देख पाएंगे, जो प्रोडक्ट आपका ब्लॉक हो जाएंगे वो ब्लॉक पे देख पाएंगे, किस वजह से ब्लॉक है, डुप्लीकेट, पुअर क्वालिटी, वेरिफिकेशन फेल्ड, अकाउंट पॉज, ऑर्डर्स, ये सब देख पाएंगे, ठीक है। देन पॉज पे जाके जो प्रोडक्ट आपका आउट ऑफ स्टॉक होते हैं पॉज में देख पाएंगे, यहाँ से करंट स्टॉक को आप अपडेट कर पाएंगे, ठीक है। तो होप आप सभी के लिए क्लियर है, यहाँ तक आप समझ पाए। सो दैट्स इट, ये था इन्वेंट्री का टास्क। इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे वीडियो है, हाउ इट वर्क पे क्लिक करके आप वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो फिलहाल के लिए मैंने आप सभी को ऑर्डर का टास्क, रिटर्न का टास्क, इन्वेंट्री का टास्क समझा। इन टास्क के रिगार्डिंग किसी भी सेलर को कोई भी कंसर्न हो अपने सबसे पूछ सकते हैं, आशा करते हैं आपको आंसर करने के लिए। ये जो टास्क मैंने एक्सप्लेन किया रिटर्न, इन्वेंट्री एंड ऑर्डर का टास्क, इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो अपने सबसे पूछ सकते हैं। सी अगर कोई कंसर्न नहीं है इन टैब के रिगार्डिंग तो हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टैब को एक्सप्लोर करेंगे। उससे पहले हम जस्ट एक छोटा सा पॉज लेंगे, यहाँ पे कुछ सेकंड का ब्रेक लेंगे, देन कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप सब बने रहिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड अभी तक बने रहने के लिए। और जिन्होंने मेल आईडी शेयर नहीं किया प्लीज चैट बॉक्स में शेयर कीजिए और बेसिस ऑफ दैट हम आपका अटेंडेंस को मार्क कर पाएंगे। चैट बॉक्स में जाने से पहले मेल चेक कीजिए या तो व्हाट्सएप हमारे द्वारा आपको एक फॉर्म शेयर किया गया हो, वहाँ पे आपको डेली डील्स, स्मार्ट प्रोग्राम्स एंड फ्लैश इवेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो सेल इवेंट्स रिगार्डिंग अगर कोई जानकारी चाहिए तो सेल इवेंट्स पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको अपकमिंग, लाइव, एक्सपायर्ड 3 सेल का ऑप्शन आते हैं। तो अपकमिंग में जो सेल आपका आने वाले वो देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी अगर पार्टिसिपेट रहेंगे पार्टिसिपेट डेट बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्लोज दिखेगा, व्यू का ऑप्शन आएगा एंड जो अपकमिंग सेल है उसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो पार्टिसिपेट का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि किस डेट और टाइम को सेल होने वाला है, पार्टिसिपेट बिफोर।
कितने डेट से पहले आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, एलिजिबल प्रोडक्ट आपका कितना है और मिनिमम डिस्काउंट क्या सजेस्ट किया गया, ये सब आप देख के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिफोर डिस्काउंट प्राइस आपका मीशो प्राइस क्या है और ट्रांसफर प्राइस, बैंक ट्रांसफर प्राइस क्या है वो दिखाया गया। डिस्काउंट देने के बाद क्या आपका मीशो प्राइस और बैंक ट्रांसफर प्राइस क्या होगा वो दिखाया गया, ठीक है। तो ये डिस्काउंट को आप चेंज करके ये जो सजेस्ट किया गया मिनिमम 10% कर सकते हैं या उससे ज्यादा कर सकते हैं, बट उससे कम करेंगे तो नहीं लेगा, ठीक है। तो आप मैनुअली एक एक पे कर पाएंगे या तो सब पे सेम डिस्काउंट दे पाएंगे। देन ऐड प्रोडक्ट टू सेल पे क्लिक करके कंफर्म कीजिएगा तो आपका पार्टिसिपेशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। सो बीइंग अ न्यू सेलर पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट होगा, बिकॉज आपका जो प्रोडक्ट है वो बेटर वे में ग्रो कर पाता, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड स्मार्ट कॉइन प्रोग्राम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करके भी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो होप आपके लिए क्लियर है। दैट्स इट, ये थे प्रमोशन का टैब। नेक्स्ट टैब है पेमेंट का, तो चलिए पेमेंट आपको एक्सप्लोर करते हैं। तो पेमेंट के टैब में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट टू डेट का ऑप्शन दिखेगा, दैट्स मीन अब तक आपको ये पेमेंट यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, मतलब कि ये पेमेंट आपका मीशो से बाकी है, अभी मिलने वाला है। यहाँ पे आप व्यूज डिटेल्स पे क्लिक करके और भी डिटेल्स चेक कर पाएंगे, जो इनसाइड डिटेल्स होते हैं कि हाँ ये किसका अमाउंट है और कब प्रोडक्ट आपका डिलीवर हुआ था, क्या प्रोडक्ट था, कितना अमाउंट है, सब कुछ आप देख पाएंगे, ठीक है। लास्ट पेमेंट मतलब कि लास्ट पेमेंट आपको कौन सा मिला था, किस डेट को मिला था वो देख पाएंगे। नेक्स्ट पेमेंट मतलब नेक्स्ट पेमेंट आपको कब मिलने वाला, किस डेट को आने वाला वो देख पाएंगे। यहाँ पे आप ओवरवाइज ग्राफ देख पाएंगे कि कब आपका जो बिजनेस है वो डाउन गया था, कब आपका ग्रो हुआ था, ये सब आप यहाँ पे देख पाएंगे सिर्फ ग्राफ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ पे अदर लिंक्स, कोई डाउट्स वगैरह होता है तो हमें कॉडी पे क्लिक करके आप टिकट रेस कर पाएंगे। एड कॉस्ट के रिलेटेड व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके सारा डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। कॉम्पनसेशन रिकवरीज के बारे में जानना होगा कि कितना आपने रिकवर किया, कितना कॉम्पनसेशन है आपका, क्या सब है, व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप पेमेंट टैब पे डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। होप आप सभी के लिए पेमेंट का टैब क्लियर है। नाउ एक लास्ट टैब है दैट इज कॉल्ड सपोर्ट टैब। सी जो जो चीजें मैंने वेबिनार में समझाया आपको अलग से अगर कोई डाउट्स होती है सो हमारी टीम से आप कैसे हेल्प ले पाएंगे, कैसे हमारी टीम के तक रीच कर पाएंगे, दैट ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल। सो फॉर दैट आपके पैनल पे आपको एक सपोर्ट का टैब दिखेगा। सपोर्ट के टैब पे आपको दो ऑप्शन आते हैं, हेल्प, माय टिकट्स, ठीक है। हेल्प के ऑप्शन से आपको रिटर्न एड टू एक्सचेंज, कैटलॉग एंड प्राइसिंग, ऑर्डर एंड डिलीवर, पेमेंट, इन्वेंट्री, एडवर्टीजमेंट, इंस्टेंट कास्ट, अकाउंट, अदर्स, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। सो आपको जिस रिलेटेड कंसर्न होता है पर्टिकुलर सेक्शन में जाना है, एक सही टिकट रेज करना, सो दैट आपको बेहतर रेजोल्यूशन और कॉल मिल सकता है हमारे टीम के एंड से, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो टिकट आप रेज करते हैं माई टिकट्स में उसका रेजोल्यूशन देख पाएंगे, नीड अटेंशन, इन प्रोग्रेस, क्लोज्ड, ये सब आप देख पाएंगे, ठीक है। और एक बेस्ट फीचर मैं बताना चाहूंगा सपोर्ट टैब पे, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिखेगा। सो किसी भी कंसर्न रिलेटेड आपको डाउट होता है तो आपको जो सर्च का ऑप्शन पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोडक्ट जो है वो क्यूसी एरर में है तो हमें एरर टाइप करना है। यहाँ पे टिकट दिखेगा, आई एम नॉट एबल टू फिक्स माय क्यूसी एरर, इस पे क्लिक करना है आपको, रेजर टिकट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपलोड मेथड देना है, किस तरीके से आपने अपलोड किया, सिंगल बल्क से। फाइल आईडी या कैटलॉग आईडी आपको शेयर करना है, कैटलॉग आईडी देना, कॉल बैक नंबर देना एंड सबमिट कर देना, सो दैट हमारी टीम जो है हेल्प कर देगी उसे फिक्स करने में, ठीक है। ऑर्डर पिक नहीं हो उसके रिलेटेड कंसर्न है तो जस्ट आपको ऑर्डर टाइप करना है। माय ऑर्डर्स आर नॉट पिकअप येट का टिकट है, इस पे क्लिक करना, रेजर टिकट पे क्लिक करना। यहाँ पे लॉजिस्टिक पार्टनर का नाम, सब ऑर्डर आईडी नंबर, अटैचमेंट में कुछ देना चाहेंगे तो देके कॉल बैक नंबर देके सबमिट कर दीजिएगा, हमारी टीम जो है और उसको पिक करने में आपको जल्द से जल्द मदद कर पाएगी, ठीक है। एक लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टिकट आप सभी को बताना चाहूंगा। सी कोई भी प्रोडक्ट अगर आपका रिटर्न आता है तो इनकेस वो रॉन्ग या डिफेक्टिव या फिर डैमेज निकलता है तो आप क्या कर पाएंगे इन दैट सिनेरियो, आप उस प्रोडक्ट के लिए क्लेम कर पाएंगे। जस्ट जस्ट प्रोडक्ट आपको रिटर्न आएगा उसे ओपन करते वक्त उसका कुछ वीडियोस ले लीजिएगा, इमेज ले लीजिएगा। जिस दिन प्रोडक्ट आपका रिटर्न आता है उस दिन से 7 डेज के अंदर एक्सक्लूडिंग संडे आप उस प्रोडक्ट के लिए क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। पैनल पे सपोर्ट पे जाना, हेल्प में जाना, रिटर्न एट एक्सचेंज के ऑप्शन पे आई हैव रिसीव रॉन्ग रिटर्न बोल के टिकट होता है, इस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको अनबॉक्सिंग वीडियोस कैसे देना वो दिखाएगा। देन आपको रेजर टिकट पे क्लिक करना, सब ऑर्डर आईडी नंबर देना, स्ट्रेट पैकेट देना, पैकेट आईडी नंबर देना। देन यहाँ पे आपको बारकोड इमेजेस देना है, इमेज ऑफ प्रोडक्ट रिसिप्ट देना है, रिवर्स वे बिल, अनबॉक्सिंग वीडियोस देना, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन करना, अटैचमेंट देना, कॉल बैक नंबर देके सबमिट करना। तो हमारी जो टीम है
वो आपको क्लेम में हेल्प करेगी। बट एक बात ध्यान रखिएगा, जो डिटेल्स आप शेयर करें दैट ऑल डिटेल्स शुड बी प्रॉपर फ्रॉम योर एंड। अगर एक भी डिटेल मिस्टेक होता है तो क्लेम मिलने में भी परेशानी हो सकती है, या तो क्लेम आपका रिजेक्ट हो सकता है। सो डिटेल्स जब देंगे तो प्रॉपरली प्रोवाइड कीजिएगा। और देखिए, जब डिटेल्स आप शेयर करेंगे तो रेड स्टार मार्क यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो रेड स्टार मार्क है यहाँ पे, ये डिटेल्स आपका मैंडेटरी होता है फिल्ड करना, नहीं फिल्ड करेंगे तो टिकट सबमिट नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। होप आप सभी के लिए क्लियर है, यहाँ तक आप समझ पाए। दैट्स इट, ये था सपोर्ट का टैब जो कि मैंने एक्सप्लेन किया, बट मैंने 3 टिकट बताया। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे टिकट से सपोर्ट टैब में आप उन्हें एक्सेस कर पाएंगे जब आपको उस तरह का कंसर्न या प्रॉब्लम हो तो। एंड नोटिस के टैब में आके आप कहीं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, स्मॉल लाइक लीव चाहिए आपको, 1-2 दिन के लिए छोटे से लीव के लिए जा रहे हैं, सो आप यहाँ पे लाइक स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, रीजन और क्यों लीव चाहिए वो रीजन देकर लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट स्मॉल लीव अप्लाई कीजिएगा, लॉन्ग लीव अप्लाई करते सो दैट ये आपके लिए लाइक बुरा साबित होता है, अकाउंट का विजिबिलिटी ग्रो हो सकता है। सो ये सब ध्यान रखिएगा। होप आप सभी के लिए क्लियर है। और नोटिस टैब पे क्या होता है, नोटिस वगैरह कुछ भी आते हैं तो आप यहाँ से नोटिस वगैरह भी चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपके लिए क्लियर है। दैट्स इट, ये था आपका पैनल और ये था आपका टैब जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो इस सेशन के रिगार्डिंग और किसी सेलर्स को अगर कोई कंसर्न या डाउट्स होता तो आप पूछ सकते हैं। हम आशा करते हैं आपका आंसर करने के लिए। तो हमारा वेबिनार यही पेड होता है। मोस्ट वेलकम सर। और किसी सेलर को कोई डाउट्स या कंसर्न होता है तो आप पूछ सकते हैं। और मैं बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम है तो यूट्यूब पर सेलर मीशो